दोस्तों, हर घर में किसी ना किसी को हेल्थ इशू तो होती ही है और वो मेडिकल स्टोर जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और उसके हिसाब से जो मेडिसिन रहती है वो लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिसिन जो है वो आपका इलाज कर दे। इसीलिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो डॉक्टर मेडिसिन देता है आपकी चेकअप करके वही आप खाएं, तभी आप ठीक हो सकते हैं। अगर ब्लड टेस्ट की नौबत आती है, हमें जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है उसके नीचे वो टेस्ट भी लिख देता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी जगह पे टेस्ट करवाते हैं। और 80% जो टेस्ट होता है वो गलत होता है, ये आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। इसलिए आप कहाँ टेस्ट करवा रहे हैं, कौन से लैब में टेस्ट करवा रहे हैं, उसकी आपको पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। तो चलिए आज के इसी टॉपिक के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल हिनाज हब्स में। ब्लड टेस्ट कर दी गलत रिपोर्ट, नेग्लिजेंसी बोर्ड करेगा जांच। एनबीटी न्यूज़ से यह पता चला है कि गुड़गांव 17 महीने की बच्ची की डेंगू मलेरिया जांच की गलत रिपोर्ट की शिकायत मेडिकल नेग्लिजेंसी बोर्ड में पहुंची। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गलत रिपोर्ट के कारण मानसिक शोषण हुआ। साथ ही इस रिपोर्ट के आधार पर इमरजेंसी में बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इसके चलते 26,000 बिल का भुगतान भी करना पड़ा। पीड़ित पक्ष ने सोशल मीडिया पर अपनी आप बीती बताई। साथ ही सिविल सर्जन को शिकायत सौंपकर मामले की जांच करने का भी आग्रह किया। सेक्टर 45 निवासी मनोज जिंदल ने बताया कि उनकी बेटी काव्या जिंदल को 10 अगस्त से लगातार बुखार आ रहा था। एक दिन निजी हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया गया। कई दिन बीत जाने के बाद भी बुखार ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने डेंगू टाइफाइड की जांच करवाने को कहा। उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। 15 अगस्त को सेक्टर 44 स्थित एक डायग्नोस्टिक लैब में पहुंचा। यह ब्लड सैंपल लिया गया। करीब 3 घंटे बाद रिपोर्ट मेल पर मिली। रिपोर्ट में सामने आया कि लेप्टलेट्स 25,000 है और टाइफाइड से बच्ची पीड़ित है। रिपोर्ट से डॉक्टर के पास आए तो उन्हें भी डेंगू की आशंका जताई। इसके बाद बच्ची को इमरजेंसी में एडमिट किया गया। 1 घंटे बाद दोबारा से लेप्टलेट्स की जांच कराई। करीब 3 घंटे बाद हॉस्पिटल में दोबारा जांच में लेप्टलेट्स 2,37,000 मिली। दूसरी रिपोर्ट देखकर यकीन नहीं हुआ। इसकी पुष्टि कराने के लिए एक बार दोबारा सैंपल लेकर जांच किया गया। दूसरी बार भी 2,37,000 ही मिला। लैब के टेक्नीशियन ने बताया कि उन्होंने तो सही जांच की थी। शिकायत पर दोबारा जांच की गई। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर JS पूनिया ने बताया कि इस मामले में उन्हें शिकायत मिली है। इसकी जांच के लिए कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, ये मेरी जो है अपनी जानकारी नहीं है, ये NBT न्यूज़ से पता चली है, ताकि आप लोगों को ये मालूम हो जाए कि जो हमारा ब्लड टेस्ट होता है उसका रिपोर्ट हर समय सही नहीं होता, वो गलत भी हो सकता है। इसलिए आप हमेशा सतर्क रहिए। ब्लड सैंपल लेकर बना दी फर्जी रिपोर्ट। शिकायत की तो आने लगे धमकी भरे कॉल। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर लैब पर लोगों की जांच से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। छानबीन के बाद आनंद विहार थाना पुलिस ने लैब मालिक, खून का सैंपल लेने वाले युवक और रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया। यदि आप अपने खून की जांच कराने जा रहे हैं तो ज़रा सावधान रखिए। खून का नमूना देने वाले पहले अच्छी तरह से इस बात का जांच पड़ताल कर ले कि आप जिस लैब में जा रहे हैं, अपना खून का सैंपल दे रहे हैं, वह आखिर वह लैब कैसा है, वह अच्छा है या नहीं, आखिर वहाँ पे किस तरह से टेस्ट की जाती है। पहले आप सबकी जानकारी ले लीजिए, सावधानी बरत लीजिए, फिर कहीं जाके आप ब्लड टेस्ट करवाइए। आपको कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, आखिर आप किस तरीके से सावधानी बरत सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, इसे स्किप मत कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लड कल्चर टेस्ट आखिर होता क्या है।
किसी भी व्यक्ति के रक्त में बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए ब्लड कल्चर टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा डॉक्टर शरीर में पनप रहे इन्फेक्शन की सही जानकारी लेते हैं और उसी के अनुसार दवा देकर इसका सही इलाज करते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये ब्लड कल्चर टेस्ट आखिर होता क्या है। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं कि ब्लड कल्चर क्या होता है। ब्लड कल्चर टेस्ट में रक्त में मौजूद सूक्ष्म रोगाणु यानी जर्म्स की मात्रा बढ़ाई जाती है, यानी कि उसकी खेती की जाती है। उसे पूरी तरह से बढ़ने का अवसर दिया जाता है ताकि रक्त में मौजूद बैक्टीरिया या फिर फंगस किस प्रकार के हैं यह मालूम किया जा सके। फिर सेंसिटिविटी टेस्टिंग की जाती है जिसके द्वारा यह मालूम किया जाता है कि मौजूद जर्म्स पर किस एंटीबायोटिक का असर होगा या किसका नहीं होगा। इस तरीक़ा से डॉक्टर को सही दवा देने में मदद मिलती है, डॉक्टर के लिए इलाज करना आसान हो जाता है और जो रोगी है वो भी जल्दी स्वस्थ हो जाता है। ब्लड कल्चर टेस्ट कराने से पहले यह टेस्ट एक सामान्य रक्त जांच की तरह ही होता है। इसमें पहले से किसी भी तरह की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन यदि आप किसी तरह के एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो इसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर से ज़रूर बताएं। अपनी आखिरी खुराक लेने का समय भी डॉक्टर को बताएं। इसके साथ ही यदि आप किसी तरह के मल्टीविटामिन्स या कोई अलग तरह के या कोई भी सप्लीमेंट का सेवन कर रहे हैं तो इसके विषय में भी डॉक्टर को ज़रूर से ज़रूर बताइए। ब्लड कल्चर टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे समझा जा सकता है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि व्यक्ति का उम्र हो गया, उसका स्वास्थ्य, लिंग, टेस्ट कराने के तरीके आदि पर। यदि टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि रक्त में जर्म्स मौजूद है, यानी शरीर में इन्फेक्शन है। और अगर टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि रक्त में कोई इन्फेक्शन नहीं है, मतलब आप टेंशन फ्री हो जाइए। कभी कभी अधिक स्पष्टता से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जो है वो डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। हमारे शरीर में हो रहे बदलाव को नज़रअंदाज देखिए नहीं किया जा सकता। कभी कभी यह लापरवाही हानिकारक भी हो सकती है ना। ब्लड कल्चर टेस्ट की मदद से इलाज सही और सटीक करने में मदद मिलती है, इसलिए ऐसे टेस्ट को करवाने में देरी नहीं करनी चाहिए और अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर माननी चाहिए। सबसे पहले गूगल में जाइए, आप कौन सी जगह में आप चेकअप करवा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आप गूगल में दीजिए। फिर आप उसके बाद जो रिव्यू मिलेगा आप उसे देखिए, जिसके कारण आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि उस लैब में कैसे कैसे जांच होती है, किस तरीके से क्या होता है। फिर आप अच्छे से जाके वहाँ पे चेकअप करवा सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो प्लीज़ इसे आधा मत देखिए, पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से और सटीक से मिल सके। इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।